हेलो नमस्कार दोस्तों। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिए आज अपडेट आपको दे रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके कमेंट आ रहे थे कि प्रथम चरण के अंदर हमने आवेदन नहीं किया था, समय नहीं मिला था या उनको जानकारी नहीं थी। दूसरे चरण के अंदर जो आवेदन करना चाह रही हैं, जो गर्ल्स बालिका हैं, उनके लिए डेट आ चुकी है, तो समय पर आपको आवेदन कर देना है। पूरी अपडेट मैं आपको देता हूँ। देखिएगा कि पहले चरण के अंदर यानी कि प्रथम चरण के अंदर 10 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2025 तक आपसे आवेदन मांगे गए थे। अब दूसरा चरण उन्होंने शुरू कर दिया है, जिनकी तिथि की बात करें तो 10 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक आपको आवेदन करना है। जिन बालिका ने प्रथम चरण के अंदर आवेदन नहीं किया था, वह बालिका 10 जनवरी से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और 31 जनवरी तक आपको आवेदन कर देना है। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल निःशुल्क है, आपको किसी भी प्रकार की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीक में जहां पर भी जो कंप्यूटर वगैरह काम करते हैं, वहां जाकर के आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अब कौन कौन से राज्य के बालिका इसमें आवेदन कर सकती हैं, इसकी बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों की गर्ल्स यानी कि बालिका इस के लिए आवेदन कर सकती है। अब इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कौन कर सकती है, इसकी बात करें तो ये स्कॉलरशिप पहले स्नातक पाठ्यक्रम यानी कि आप जो स्नातक ग्रेजुएशन कर रही हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, जो भी ग्रेजुएशन आप कर रही हो, उसके अंदर यदि फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के अंदर आपने प्रवेश लिया है, वही बालिका इसके अंदर आवेदन कर सकती है। इनके साथ साथ कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं, 10th और 12th दोनों ही पढ़ाई किसी सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल से नियमित यानी कि रेगुलर छात्रा के रूप में पूरी की हो। ठीक है, 10वीं और 12वीं, 12th एंड 10th दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल से, और वो भी रेगुलर उत्तीर्ण करना जरूरी रहेगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कौन आवेदन कर सकती है? बालिका, केवल बालिका कर सकती है। और जिन्होंने 10वीं और 12वीं, 10th एंड 12th दोनों ही गवर्नमेंट स्कूल से की हो और वो भी रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर की हो, वही बालिका इसके अंदर आवेदन कर सकती है। और इस स्कॉलरशिप के तहत आपको 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। ठीक है, 30,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी, वो भी 2 किस्तों के अंदर। प्रथम किस्त के अंदर आपको 15,000 मिलेगी और दूसरी किस्त के अंदर और आपको 15,000 की छात्रवृत्ति मिलेगी। तो जो बालिका प्रथम चरण के अंदर वंचित रह गई थी, वह बालिका समय पर इसका आवेदन कर दें। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी, तो एक तो आपके पासपोर्ट साइज फोटो, आपके हस्ताक्षर, आधार कार्ड, बैंक खाता और 10वीं की मूल अंक तालिका, 12th की यानी 12वीं की मूल अंक तालिका। इनके साथ साथ बोनाफाइड प्रमाण पत्र, जो कि आपको जिस कॉलेज के अंदर आप अध्ययनरत हो वहां से आपको मिल जाएगा। ट्यूशन फीस, जो आपने फीस भरी है, उसकी रसीद भी आपको लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब की पीडीएफ बना करके आपको जो फॉर्मेट है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर के आप सर्च करोगे तो सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट थी, यानी कि अजीम प्रेम जी की दूसरा चरण शुरू हो चुका है। इसके डेट वगैरह नहीं बढ़ती हैं, तो आपको 31 जनवरी से पहले आवेदन कर देना है। और जिन बालिकाओं ने प्रथम चरण के अंदर आवेदन कर दिया था, उनको पुनः आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रथम चरण के बालिकाओं के लिए आपके आवेदन की रिव्यू चल रहा है और जस्ट फरवरी महीने के अंदर आपको छात्रवृत्ति मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल एक फाउंडेशन के द्वारा मिलने वाली छात्रवृत्ति है और गवर्नमेंट छात्रवृत्ति देती है वो अलग है और ये छात्रवृत्ति अलग है। ठीक है, और इसके बाद भी जो अपडेट आएगी तो आपको भी शेयर करने का मैं प्रयास करूंगा। तो फिलहाल दूसरा चरण चल रहा है, जो बालिका वंचित है वो समय पर जाकर के इसका आवेदन कर दे हैं। 10वीं और 12वीं, 10th एंड 12th दोनों गवर्नमेंट स्कूल से होनी जरूरी है और वो भी रेगुलर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सूचना आपको अच्छी लग रही है तो आप जुड़िएगा, फॉलो कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी योग्य बालिका है वो इसका लाभ ले सकें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।